अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिका में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। मीन के अगर हमारे पास दो फंक्शन गिवन हो, हम उनको प्लॉट करें तो वो कौन से दो पॉइंट्स या कौन से मैक्सिमम पॉइंट्स या कौन से एटलीस्ट वन पॉइंट से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो हम बेसिकली ये भी देखेंगे कि वो एक पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं या मोर देन वन पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हम उन पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे और उनकी लिस्ट बनाएंगे कि वो कौन कौन से पॉइंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और जो कि बहुत इजीली मैथमेटिका से सॉल्व हो जाता है, जिसमें हम चंद बेसिक कमांड्स यूज़ करेंगे जो कि हमने 2D और 3D में पढ़ रखी हैं पहले से। हम जस्ट सिंगल एक या दो कमांड न्यू डिस्कस करेंगे जो कि हम लेक्चर के एंड पे उनके अबाउट जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हम शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हाँ, अच्छा, हमने दो हमने आर्बिट्रेरी फंक्शन लेने हैं। एक को हमने एफ ऑफ एक्स कह देना और एक को जी ऑफ एक्स कह देना है और फिर उसको लेते हुए हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब 9+3, कोई रैंडमली जो भी हमने लिया। और दूसरा मैंने जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2+2 ले लिया। सेट ऑप्शन मीन क्या है? सेट ऑप्शन मीन इसमें आप मल्टीपल ऑप्शन इंसर्ट कर सकते हैं। मीन के मैं इसमें 2-3 ऑप्शन करूँगा, देखना। प्लॉट स्टाइल, प्लॉट रेंज में मैंने इन दोनों फंक्शन के लिए अलग अलग से रेंज डिफाइन करनी है। ओके, मैं एक को कह देता हूँ -4 से 11 और कोई आप रेंडमली -1 से 10 कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट मैंने क्या करना कि प्लॉट स्टाइल, ये जो हम बेसिकली पढ़ के आए हुए हैं, प्लॉट स्टाइल। ओके, प्लॉट स्टाइल में भी मैंने दानों के लिए अलग अलग से स्टाइल डिफाइन करने हैं। मैं इसको कह देता हूँ ग्रीन, और इसकी थिकनेस में कह देता हूँ 0.006। ओके, और इसको मैं कह देता हूँ रेड। ओके, और इसकी थिकनेस में इसकी सेम ही रखते हैं 0.006। ओके, नेक्स्ट मैंने प्लॉट क्या करवाना है? प्लॉट बेसिकली मेरे पास दो जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। ओके, और इसकी मैं कोई रैंडम सी डोमेन सेलेक्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये है हमारे एक्स, मेरा -4 से 4 तक जा रहा है। अच्छा, ये जो मैंने प्लॉट लिखा ना, ये आप बेसिकली इसकी जगह ये फंक्शन डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन ये मेरा ये चीज़ लिखने का मकसद क्या है कि हम इजीली उसमें लिखें। अब ये फंक्शन अगर मैं इस फंक्शन की जगह अगर मैं ये वाली वैल्यू इसमें इंसर्ट करूँ इस प्लॉट की जगह, तो ये कितना लेंथी हो जाएगा। सो मैंने पहले इनको डिफाइन कर लिया कि एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है, जी ऑफ एक्स इसके इक्वल है, और वो मैंने प्लॉट की जगह अब इंसर्ट कर देनी है। अब प्लॉट का मैंने अलग से डिफाइन किया और जस्ट मैंने जो मेन फंक्शन था उसमें प्लॉट लिख लिया। इसी तरह ये प्लॉट रेंज वगैरह ये हमने ये तो चलो इधर की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। कर्ली ब्रेसेस हम फिर कह देते हैं कि लेट्स सपोज एस हम कह देते हैं एन सॉल्व बेसिकली न्यूमेरिकल सॉल्व है कि कोई भी हम जो करते हैं ना क्वेश्चन, तो उसके जो न्यूमेरिकल आंसर होते हैं वो हमें मिलते हैं। और एम हमने किसके न्यूमेरिकल आंसर लेने हैं? एक्स और वाई के, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के। ओके, हमें जो आंसर चाहिए वो बेसिकली चाहिए एन टर्न एक्स की फॉर्म में। ओके, अब मैं इनकी लेंथ पे डिफाइन करता हूँ। एन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एस। बेसिकली हमने इधर ये जो न्यूमेरिकल आएंगे उनके हमने लेंथ डिफाइन करनी है, जो कि मैं एन से डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, अब मैं एक फंक्शन को y कह देता हूँ। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स
ओके, एस और दूसरे को जी कह देता हूँ क्योंकि एक्स हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, ठीक, जी ऑफ एक्स एस। नेक्स्ट मैंने पॉइंट्स भी बेसिकली स्मॉल होगा, टेबल ये एक लिस्ट देगा आपको, सॉरी ये एक न्यू कमांड है फ्लैटन। ये बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि ये फ्लैटन बेसिकली होता क्या है। एस आई टू वाई आई और इसके जर्नल में लिख लेता हूँ आई 1n ओके। नेक्स्ट मैंने क्या कर दिया कि मैंने फिर अगेन मैंने अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए एक को कह देता हूँ मैं g1 इज इक्वल टू प्लॉट मैंने क्या करना है वही ऊपर जो मैंने प्लॉट किया था ये मैं इसमें कॉपी कर देता हूँ। ये बेसिकली अगर मैं लिखूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जैसा मैं इनको जस्ट अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं ये नेक्स्ट को मैं g2 कर देता हूँ। g2 इज इक्वल टू लिस्ट प्लॉट सॉरी पॉइंट्स और प्लॉट स्टाइल। यहाँ पर मैंने क्या करना है कि मैंने लिख लेना है इसका कलर, बेसिकली ऊपर देखे मैंने ग्रीन और रेड लिखा हुआ, यहाँ पर मैं ब्लू लिखता हूँ ताकि हमें इजीली वो इंटरसेक्शन नज़र आ जाए। और मैंने पॉइंट साइज लिख लेना है, वहाँ पे मैंने 0.006 लिखा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा लिखूँगा ताकि वो इसके ऊपर इजीली नज़र आ सके, इतना बड़ा कर देते हैं हम। नेक्स्ट मैं क्या कर देता हूँ शो। देखें कितना सिंपली हो गया ये हमारा क्वेश्चन g1 और g2। अब मुझे वो इतनी बड़ी ये पूरी चीज़ मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने क्योंकि इनको g1 और g2 लेट किया हुआ था, दैट्स वाई मैंने इनको g1 और g2 कह दिया। अब शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो देखें सबसे पहले हमारा यहाँ तक ग्राफ प्लॉट हुआ हमारा ग्राफ यहाँ तक, इस पॉइंट तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ग्राफ प्लॉट हो गया। अब नीचे जस्ट हमारे पास एक डॉटेड आ गया कि ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, ठीक है। ये हमारी ये पॉइंट्स ये हमारा ये जो इन सॉल्व है ना, ये हमारे पास ये सॉल्व हुआ, ओके। फिर थर्ड लाइन हमारे पास ये जाकर सॉल्व हुई कि ये हमारे पास पूरी एक लिस्ट आ गई। ये देखें, सॉरी मैं इसको रेड कर देता हूँ ताकि इजीली हमें नज़र आ सके कि हम कौन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, रेड, ओके। अब आप देखें कि ये कितना इजी हो गया हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ से हम गेस कर सकते हैं कि हमारे पास 1 2 3, फिर हमारे पास ये पॉइंट आ गए कि ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और नेक्स्ट हमारे पास पूरा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वो फ्लैटेड क्या था। फ्लैटन बेसिकली, अच्छा हमने देखा ये फ्लैटन क्या है, बेसिकली 1 2 3 ये जो ब्रैकेट है ना, ये इसको अनसॉल्व कर देता है, ये ब्रैकेट से इसे बाहर ले आता है। शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो देखना ये जो चीज़ लिखी हुई है ये इसने इसको ब्रैकेट से बाहर ले आया इसको। फॉर एग्जांपल क्या लिखा 1 2 3 ब्रैकेट में था, 3 को इसने बाहर ले आया। ए बी सी ये दोनों ब्रैकेट में थे तो ये ABC लिख लिया, फिर XYZ ये इसने सारा कुछ लिख लिया, ओके। ये मैंने फ्लैटन का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट इस तरह करली ब्रेसेस में आ रहे हैं तो ये इसको अनब्रैकेट कर लेगा, ओके। तो अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।